Hi guys, we are back with another episode of Hymn of Death and you are watching Web Grace. एंड एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यूजिन सिमड्योक से कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो सिमड्योक उसे बताते हैं कि उसने डोर नॉक किया था लेकिन यूजिन ने गेट नहीं खोला था और वो मिन्यू से पता चला था उसे कि यूजिन की तबीयत खराब है इसलिए वो उसके लिए पॉरिश बनाकर लेकर आई है। जहाँ यूजिन कोई भी रिएक्शन नहीं करता और सिमड्योक को जाने के लिए कहता है क्योंकि उसने देख लिया था कि सिमड्योक ने उसकी पोइट्री पढ़ ली थी। जिसके बाद सिमड्योक वहां से चली जाती है और यूजिन सिमड्योक के बनाए हुए पॉरिश को टेस्ट करता है। जहाँ यूजिन अब रिहर्सल्स पर वापस लौट जाता है जिसके साथ ही अब वो घर सिमड्योक के साथ ही लौट रहा होता है और फिर वो सिमड्योक को बताता है कि वो कुछ दिन पहले ही उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी और इस बारे में उसे बात करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता इसलिए वो बीमारी का बहाना बना देता है। और उसकी मॉम की जब डेथ हुई थी तब वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल का था और उसके पिता ने उसके बाद 3 शादियां करी और जब वो बड़ा हुआ तो उसे अपनी माँ की ज्यादातर बातें याद नहीं थी इसलिए वो इस समय में छुट्टी लेकर अपनी मॉम के बारे में याद करता है। और सिमड्योक अब यूजिन से कहती है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ही खुश होती होंगी क्योंकि तुम बहुत काबिल हो। और सिमड्योक यूजिन को बताती है कि उसने यूजिन की पोएम्स को पढ़ी है और उसे ऐसा लगता है कि यूजिन को राइटिंग में और प्लीज राइटिंग में और आगे बढ़ना चाहिए और फिर वो घर की तरफ निकलती है। जो नेक्स्ट डे रिहर्सल्स के टाइम पर वहाँ पर पुलिस आती है और पूछते हैं कि क्या तुम कोरियन हो। तो टोमाडा बात को संभालने की कोशिश करता है जहाँ पुलिस ऑफिसर ये जानना चाहते हैं कि यूजिन और उसका ग्रुप जो है वो कोरियन है या नहीं और वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो यूजिन कहता है हाँ हम कोरियन है और पुलिस के साथ अब यूजिन की बहस हो जाती है तो पुलिस ऑफिसर यूजिन के ऊपर बंदूक तान देता है। तो टोमाडा कहता है कि यूजिन को जापानीज लैंग्वेज नहीं आती है और वो बाद में उसे ट्रांसलेट करके बता देगा कि पुलिस यहाँ पर क्यों आई है। और पुलिस ऑफिसर अब कहते हैं कि हाल के कुछ दिनों में कुछ कोरियंस यहाँ पर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं और अब वो लोग हॉल की तलाशी लेने लगते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो पुलिस ऑफिसर यूजिन को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है कि कुछ भी अगर गड़बड़ हुई तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी होगी। नेक्स्ट सीन में अब सारी जो ग्रुप होता है वो मीटिंग कर रहे होते हैं जहाँ ज़्यादातर मेंबर्स को ये लगता है कि प्ले को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए लेकिन यूजिन उन्हें इस बात का भरोसा दिलवाता है कि आगे कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट जो है वो सेंसर्ड है, वेरीफाइड है। जिसके बाद सिमड्योक भी सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और रिहर्सल्स कंटिन्यू होती है। जहाँ रिहर्सल्स के बाद नेक्स्ट सीन में अब यूजिन और सिमड्योक जो होते हैं वो घर जा रहे होते हैं। जब सिमड्योक यूजिन को थैंक यू बोलती है उसकी सोच बदलने के लिए और अपनी कंट्री की तरफ प्यार को याद दिलवाने के लिए। जहाँ नेक्स्ट सीन में यूजिन और उसकी टीम बहुत खुश है और अब फाइनली लास्ट डे यानी कि ग्रुप का जो फोटो है वो क्लिक किया जाता है। उन लोगों की रिहर्सल्स कंप्लीट हो चुकी है और अब अगले ही दिन वो लोग जॉनसन के लिए निकलेंगे और गोंगयोसोंग में होने वाले आखिरी शो को मिलाकर उन्हें कम से कम 10 सिटीज में परफॉर्म करना है। और यूजिन टोमाडा को भी थैंक यू कहता है और सिमड्योक और यूजिन को अब शिप पे दिखाया जाता है जहां वो लोग कोरिया यानी कि जॉनसन पहुंचने के लिए तैयार होते हैं। और सिमड्योक काफी ज्यादा एक्साइटेड है और वो लोग कई जगहों पर अपनी परफॉर्मेंस को करते हैं और यूजिन और सिमड्योक और भी करीब आने लगे हैं। जहाँ प्ले के दौरान एक डायलॉग होता है 10 साल पहले हमें आज़ादी मिल गई थी लेकिन आज इस जमीन पर आज़ादी नहीं है। और यही डायलॉग अब आगे जाकर यूजिन के लिए मुसीबत बनेगा। जिसके बाद सिमड्योक की परफॉर्मेंस होती है वो बहुत नर्वस होती है इसलिए वो यूजिन को परफॉर्मेंस की वजह से देखने को कहती है। यहाँ सिमड्योक बहुत अच्छा गाती है। किसम नोटिस करता है कि यूजिन और सिमड्योक एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं और सारी परफॉर्मेंस फाइनली खत्म होती है और यूजिन और उसका ग्रुप जो होता है पार्टी कर रहे होते हैं। जहाँ मिन्यू अब यूजिन से पूछता है कि वो ग्रेजुएशन के बाद क्या करेगा तो यूजिन को जवाब नहीं देता क्योंकि वो अपनी होम टाउन ही वापस लौटेगा। और यूजिन मिन्यू से पूछता है कि वो क्या करेगा तो अब मिन्यू अब बताता है कि उसे फॉरेन जाना है और उसे राइटिंग में आगे बढ़ना है और वो यूजिन को भी राइटिंग में ही आगे बढ़ने की एडवाइस देता है। जहाँ ग्रुप का वो मेंबर जिसे हमेशा लड़की का कैरेक्टर प्ले करना पड़ता है अब जीजू से डांस के लिए पूछता है तो अब सिमड्योक भी यूजिन की तरफ बढ़ रही होती है लेकिन किसंग उसका रास्ता रोकता और उसे डांस के लिए पूछता और फिर डांस के लिए अब ले भी जाता है। जहाँ यूजिन थोड़ा अपसेट है क्योंकि प्ले खत्म हो चुका है और वो सबको बहुत ज्यादा मिस करेगा और वो किसंग और सिमड्योक को डांस करते हुए देखता है और किसंग अब सिमड्योक से पूछता है कि तुम यूजिन से प्यार करती हो या फिर सिर्फ उसे पसंद करती हो और जो कुछ भी हो तुम्हें अब रुकना चाहिए। तो सिमड्योक पूछती है कि मुझे रुकना क्यों चाहिए तो किसंग कहता है कि तुम्हें उससे प्यार करके सिर्फ और सिर्फ दर्द ही मिलेगा। जिसके बाद पुलिस वहां आती है और यूजिन को अरेस्ट करके ले जाती है क्योंकि वो ही प्ले का लीडर होता है। और अब मिंग हुई जो होता है वो पुलिस स्टेशन से वापस लौटता है और बताता है कि पुलिस इतनी आसानी से अब यूजिन को नहीं छोड़ेगी। तो मेंबर्स पूछते हैं कि जब प्ले की स्क्रिप्ट जो थी वो सेंसर थी, वेरीफाइड थी तो यूजिन को अरेस्ट करने को किसने कहा। तो मिंग ये बताता है कि एक डायलॉग है प्ले में 10 साल पहले हमें आज़ादी मिली थी लेकिन आज इस जमीन पर आज़ादी नहीं है। और इसी डायलॉग के चलते, इसी लाइन के चलते यूजिन को क्रिमिनल माना जा रहा है, उसे गवर्नमेंट के खिलाफ ललकार माना जा रहा है। जहाँ यूजिन की अब पुलिस ने बहुत पिटाई करी और उसे सेल में बंद किया जाता है। जहाँ मेंबर्स अब काफी ज्यादा नाराज है कि एक लाइन के चलते यूजिन को गिरफ्तार करना गलत है कि तभी किसंग कहता है कि पुलिस ने ये करके ये एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर जॉनसन में आज़ादी की बात की जाएगी तो उसका क्या अंजाम होगा। जिसके बाद सिमड्योक घर जाने की बात करती है और दूसरी तरफ वो जोंगनो पुलिस स्टेशन के बाहर यूजिन का वेट करती है जहाँ यूजिन की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। जिसके बाद यूजिन पुलिस स्टेशन से बाहर आता है और देखता है कि सिमड्योक उसका वेट कर रही है और सिमड्योक जो होती है जब यूजिन की हालत देखती है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों
आंखों में आंसू भर जाते हैं और उसका प्यार उसकी आंसुओं में छलक रहा है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। तो आखिरकार आगे क्या होगा कहानी में, क्या यूजन कभी इस क्रिमिनल वाले ट्रैक से छूट पाएगा? जानने के लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए इस वीडियो को और साथ साथ कमेंट्स अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिए कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है और साथ ही इस सीरीज के आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल की नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। फिर एक बार मुलाकात होगी अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।